बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और अल्लाह ताला हासिन कैसों से महफूज रखे, आमीन। हज़रत मैं फयाज़ अहमद अर्ज़ कर रहा हूँ बहावल नगर, पंजाब, पाकिस्तान से। हज़रत सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये शेर पेश करना चाहता हूँ कि आपकी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, आपकी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहाँ में आपकी तस्वीर लिए फिरते हैं। तो हज़रत मेरा छोटा सा सवाल ये है, क्या बीवी को खुश करने के लिए बीवी की झूठी तारीफ कर सकते हैं? और हज़रत बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया। गुड क्वेश्चन। सारे मियाँ मशकूक करेगा। आप तो सारे मियों को मशकूक करेंगे भाई, जो बेचारे हमारे जैसे सच्ची तारीफ करते हैं। हमारी बीवियाँ कहेंगी पता नहीं ये भाई झूठ मूठ तो नहीं हो रहा। ये आपने कैसा मसला पूछ दिया खुले बाजार में। तो बाकी आपने जो शेर पेश किया है तो माशाल्लाह आपकी मोहब्बत है, और बाकी फैसले सूरतों पर नहीं है, फैसले असल में सीरतों पर हैं। तो अल्लाह से दुआ अल्लाह हमारी सीरतें इस काबिल बनाएं कि हमारी सीरतों जैसी भी कोई सीरत ना हो, और जिस सीरत पर जो आसमान के फरिश्ते भी रशक करें और जो है वो हमारे सामने जो है वो अपनी जो है हुसूल बरकत के लिए हमारे कदमों की जो पर बिछाएँ। तो ये सीरतों पे फैसले हैं। बाकी सूरतें जो है वो बायस निजात नहीं है, बायस जो है वो मसरत तो हैं, लेकिन बायस फजीलत नहीं है। खुशी तो होती है, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, लिहाजा शीशा देखता है इंसान तो ये कहता है अल्लाह मन तहस्सन खल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी, ए अल्लाह जैसे आपने मेरी सूरत खूबसूरत बनाई, मेरी सीरत भी खूबसूरत बना दे। क्योंकि पता है कि निजात और फजीलत का फैसला सीरत पर है, सूरत पर नहीं है। तो इसलिए आपके शेर के अंदर जो है ना सीरत को शामिल करना चाहिए कि आप जैसी सीरत वाला कोई नहीं मिला, लिहाजा जो है इसलिए वो बायस फजील बात है। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जैसी भी सूरत दी हो उस पर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो ये नेमत नसीब फरमाई। और बाकी ये है कि आपने जो है मसला जो पूछा है कि आपने कि झूठी मूठी तारीफ बीवी की कर सकते हैं या नहीं, तो बात वही है कि शरीयत का मसला तो यही है कि बीवी को खुश करने के लिए, ताकि जो अगर कोई ऐसी शुबात पैदा हो रहे हैं या बदगुमानी पैदा हो रही हैं, तो बिल्कुल जो है बीवी की दिल जोई के लिए जो है आप जो वो झूठ बोल सकते हैं। यानी बीवी की दिल जोई अल्लाह को इतनी अजीज़ है, इतनी पसंद है कि अल्लाह ने अपने हक़ को माफ़ कर दिया। क्योंकि सच बोलना सिर्फ अल्लाह का भी हक़ है ना, और झूठ बोलना अल्लाह के हक़ की तलफ़ी है। तो अल्लाह ने बीवी की यानी औरत की दिलदारी रखने के लिए अपना हक़ माफ़ कर दिया कि भाई चलो तुम झूठ बोल लो, है मेरा सच बोलने का जो हक़ वो मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन ये सिनफ़ नाज़िक जो है इसका दिल नहीं तोड़ना, इसकी दिल आज़ारी ना हो, इसकी दिलदारी करो। ऐसे अल्फाज कह दो कि उसका दिल बड़ा हो जाए, खुश हो जाए, हैं ऐसी मोहब्बत से इजहार कर दो कि भले नहीं जी चाह रहा आपका, लेकिन आप वो इजहार मोहब्बत कर दो। भले वो आपसे बिगड़ी हुई है, को आपको शक व शुबा है, आप ऐसी दिलदारी उसकी करें कि वो खुश हो जाए, कि दिल बाग बाग हो जाए, शेरो खून उसका बढ़ जाए, रोशन दिल हो जाए, कि वो सोचे कि देखो मैं अपना सारा घर बार छोड़कर बहन भाइयों की मोहब्बतें, माँ बाप का साया आतफत जो छोड़कर मैं इसकी चार दीवारी में आई हूँ, लेकिन इसके चंद लफ्ज़ों ने मेरा जी बड़ा कर दिया, खुश हो जाए। तो अल्लाह को ये खुशी नाज़ी की पसंद है, इसलिए अल्लाह ने अपना जो है सच बोलने का हक़ माफ़ कर दिया कि झूठ मूठ तारीफ़ का भी मौका हो तो करो, मेरी तरफ से तुम पे कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन मेरी ये बंदी जो है ये खुश होनी चाहिए। बहुत खूब।